दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई अफवाह नहीं। ये घटना मुझे एक ऐसे इंसान ने बताई थी जिसने आज तक उस रास्ते से रात में दोबारा गुजरने की हिम्मत नहीं। बात है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आज भी वहां के लोग उस घटना के खुलकर बात करने से डरते हैं। उस कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता है जिसके एक तरफ शमशान घाट है और दूसरी तरफ घना पीपल और बरगद का जंगल। दिन में वो रास्ता आम लगता है, लेकिन रात के बाद वो रास्ता जिंदा हो जाता है। मैंने सोचा था ये सब झूठ। रमेश उसी कस्बे में रहता था और पास के शहर में नौकरी करता था। अक्सर देर रात लौटता था। लोग उसे समझाते थे, रात में शमशान वाले रास्ते से मत जाया कर, पर रमेश हंस देता, अरे भाई, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का वहम है। उसे क्या पता था कि वही रास्ता उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाला है। एक रात रमेश की बस रात 11:45 पर छूटी। जब वो कस्बे से बाहर उतरा, चारों तरफ सन्नाटा था। ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी, सिर्फ ठंडी हवा और दूर दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। रमेश ने मोबाइल में देखा तो नेटवर्क नहीं था। वो तेज कदमों से शमशान वाले रास्ते पर बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी से बर्फ जैसी ठंडी होती जा रही थी। अचानक पीछे से कोई नंगे पैर चल रहा हो, ऐसी आवाज आई। रमेश रुका, पीछे देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। उसने खुद से कहा कि थकान है और फिर चलने लगा। शमशान घाट के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी सड़ी हुई बदबू आई, जबकि उस दिन वहां कोई चिता नहीं जली थी। अचानक उसकी नजर शमशान के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल खुले, चेहरा नीचे की ओर। रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली, कोई पुतली नहीं। उसने बोला, मैं बहुत प्यासी हूं। रमेश के गले से आवाज ही नहीं निकली। जैसे ही रमेश ने उसके पैरों की तरफ देखा, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी और तभी शमशान के सारे पेड़ों से एक साथ औरत की रोने की आवाजें आने लगी। रमेश जान बचाकर भागा, लेकिन जितना भागता रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। पीछे से वही आवाज, रुको, ठहरो। अचानक रमेश गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कम से कम 7-8 साहिबिना चेहरे और उल्टे पैर के सब उसी की ओर बढ़ रहे थे। और फिर रमेश को कुछ याद नहीं। सुबह गांव के लोगों को रमेश शमशान के अंदर बेहोश मिले। उसके शरीर पर नीले निशान थे। आज भी रमेश जिंदा है, लेकिन वो उस रात के बाद कभी सामान्य नहीं हुआ। रात में उसे औरतों के रोने की आवाज सुनाई देती है और शमशान वाला रास्ता वो आज भी बंद है। दोस्तों, ये घटना सच है या नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उस रास्ते पर आज भी कई लोग नहीं जाते।